सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ अष्टात्रिंशः सर्गा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 38वें सर्ग में राजा दशरथ का सीता को बलकल धारण कराना, अनुचित बताकर कैकेयी को फटकारना और श्री राम का उनसे कौशल्या पर कृपा दृष्टि रखने के लिए अनुरोध करना। श्री हनुमान जी महाराज 38वें सर्ग को सुनने की कृपा करें और प्रसन्न हो। तस्याम चीरम वशानायाम नाथपत्याम नाथवतो त्रिचुक्रोश जना सर्वोधिक्त्वं दशरथं तुति। सीता जी स्नात होकर भी जब अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगी, तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, राजा दशरथ तुम्हें धिक्कार है। तेन तत्प्रणादेन दुखितः स महीपति, चिच्छेद जीविते श्रद्धां धर्मे यशसि चात्मनः। सनिश्वासो निश्वस्योष्णमैक्षाकस्तां भार्यामिदमब्रवीत्, कैकेयी कुश्चीरेणो न सीता गन्तुमर्हति। वहाँ होने वाले उस कोलाहल से दुखी होकर के इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ ने अपने जीवन धर्म और यश की उत्कट इच्छा त्याग दी। फिर वे गर्म सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले कि अरे कैकेयी, सीता कुश्चीर पहनकर वन में जाने के योग्य नहीं है। सुकुमारी च बाला च सततं च सुकोचिता, नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुर्ममो। यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखों में ही पली है। मेरे गुरु जी ठीक कहते हैं, यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है। यम ही कस्यापि करोति किंचित तपस्विनी राये वरस्य पुत्री, व्याचीरमाशाते जनस्य मध्ये स्थिता विसंज्ञा श्रमणयुकाचित्। चिरान् पार्श्वाज्जनकस्य कन्या, नेयं प्रतिज्ञा मम दत्त पूर्वा, तथा सुखम गच्छतु राजपुत्री, वनम समग्रः सह सर्वरत्नैः। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की यह तपस्विनी पुत्री क्या किसी का भी कुछ बिगाड़ती है, जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच किसी किंग कर्तव्य मूढ़ भिक्षुकी के समान चीर धारण करके खड़ी है। जनक नंदिनी अपने चीर वस्त्र तार डाले, यह इस रूप में बन जाए, ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है और न किसी को इस तरह का वचन ही दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्रालंकारों से संपन्न हो, सब प्रकार के रत्नों के साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके उसी तरह वन को जा सकती है। अजीवनारहेण मया अनुशंसा कृता प्रतिज्ञा निवेन तावत्, त्या हि बाल्यात् प्रतिपन्नमेतत् तन्मादहे वेणुवात्म पुष्पम। मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूँ। मैंने तेरे वचनों में बंधकर एक तो यूं ही नियम शपथ पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली है, दूसरे तूने अपनी बल नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहनाना प्रारंभ कर दिया, जिस प्रकार बांस का फूल उसी को सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझी को भस्म किए डालती है। रामेण यदि ते पापे किंचित कृतं शोभनम्, अपकारः कहिते वैदेह्या दशरथोध में। नीच पापिन, यदि श्री राम ने तेरा कोई अपराध किया है तो उन्हें तो तू वनवास दे ही चुकी। विदेह नंदिनी सीता ने ऐसा दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपकार कर डाला है। मृगाभूत फुल्लनयना मृदुशीला मनस्विनी, अपकारम कवियुते करोति जनकात्मजा। जिसके नेत्र हनी के नेत्रों के समान खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल एवं मधुर है, वह मनुष्यनी जनक नंदिनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है। ननु पर्याप्तमेवं ते पापे राम विवासिनम, किमे भी कृपणैः भूया पातकैरपि ते कृतैः। अरे पापनी, तूने श्री राम को वनवास देकर ही पूरा पाप कर्म कमा लिया है। अब सीता को भी वन में भेजने और बलकल पहनाने आदि का अत्यंत दुखद कार्य करके फिर तू इतने पातक किस लिए बटोर रही है। प्रतिज्ञातं मया तावत् योक्तं देवि शृण्वता,
रामं यदि अभिषेकाय तुमिहागतमब्रवीहि तत्त्वे ततसमतिक्रम्य नर्यं गन्तुमिच्छसि मैथिलीमपि याहि त्वमीक्षसे चिरवासिनीम्। हे देवी श्री राम, जब अभिषेक के लिए यहाँ आए थे उस समय तूने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने उतने के लिए ही प्रतिज्ञा की थी। उसका उल्लंघन करके जो तू मिथिलेश कुमारी जानकी को भी बलकल वस्त्र पहने देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है तुझे नरक में ही जाने की इच्छा हो रही है। एवं ब्रुवन्तं पितरं रामः सम्प्रतस्थो वनम् अवाकशीर्षमानीशीनमिदं वचनमब्रवीत्। इयं धार्मिककौशल्या मम माता यशस्विनी वृद्धा च क्षुद्रशीला च न च त्वां देवगर्हते मया विहीनं वरदप्रपन्नां शोकसागरम् अदृष्टपूर्वव्यसनां भूयः सम्मन्तुमर्हसि। राजा दशरथ श्री नीचे किए बैठे हुए जिस प्रकार कह रहे थे उस समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा कि हे धर्मात्मन, हे मेरी यशस्विनी माता कौशल्या अब वृद्ध हो चली है, इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। हे देव, यह कभी आपकी निंदा नहीं करती हैं, इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। हे वरदायक नरेश, ये मेरे न रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएंगी, अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। पुत्र शोकम यथा नरक्षेत्या पूज्येन पूजिता मां ही संचिन्तयन्ति सा त्वयि जीवेत तपस्विनी। इमां महेन्द्रोपमजातगर्धिनीं तथा विधातुं जनिं ममार्हसि यथा वनस्थे मयि शोककर्षिता न जीवितं न्यस्यमक्षयं व्रजेत्। आप पूजितम पति से सम्मानित हो, जिस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव न कर सके वो मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रम में ही ये मेरी तपस्वी माता जीवन धारण करें, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इंद्र के समान तेजस्वी महाराज वे निरंतर अपने बिछड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेंगी। कहीं ऐसा न हो मेरे वन में रहते समय ये शोक से कातर होकर के अपने प्राणों को त्याग करके हम लोग को चली जाएं। अतः आप मेरी माता को सदा ऐसी ही परिस्थिति में रखें जिससे उक्त आशंका के लिए अवकाश न रह जाए। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे 38 सर्गः नमः 39 सर्गः। 39वें सर्ग में अयोध्या कांड के 39वां सर्ग राजा दशरथ का विलाप, उनकी आज्ञा से सुमंत्र का राम के लिए रथ जोत कर लाना, कोषाध्यक्ष का सीता को बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण देना, कौशल्या का सीता को पति सेवा का उपदेश सीता के द्वारा उसकी स्वीकृति, तथा श्री राम का अपनी माता से पिता के प्रति दोष दृष्टि न रखने का अनुरोध करके अन्य माताओं से भी विदा मांगने का वर्णन है। सो हनुमान जी महाराज 39वें सर्ग को सुनने की कृपा करें और मुझ पर प्रसन्न हो। कि रामश्रुतुपचः श्रुत्वा मुनिवेशधरं च तं समीक्ष्य सह भार्याभिराजा विगतचेतनः। श्री राम की बात सुन करके उन्हें मुनिवेश धारण किए देख स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। नैनं दुःखेन संतप्तः प्रत्यभैक्षत राघवं न चैनम् अभिसंप्रेक्षो प्रत्यभाषत दुर्मनः। दुख से संतप्त होने के कारण वे श्री राम की ओर भर आँख देख भी न सके और देखकर भी मन में दुख होने के कारण उन्हें कुछ उत्तर न दे सके। समूर्तिमहासंज्ञो दुःखितश्च महीपति बिललाप महाबाहु राममेवानुचिन्तयन्। मन्ये खलु मया पूर्वं विविक्ता बहुधा कृता प्राणिनो हिंसिता वापि तन्मामिदमुपस्थितम्। 2 घड़ी तक अचेत सा रहने के बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे महाबाहु नरेश श्री राम का ही चिंतन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे। मालूम होता है मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही बहुत सी गऊओं का उनके बछड़ों से बिछोड़ कराया है
अथवा अनेक प्राणियों की हिंसा की है। इसी से आज मेरे ऊपर यह संकट आ पड़ा है। न त्वेवानुगावानागते काले देहाच्यवति जीवितम् कैकेय्या क्लिश्यमानस्य मृत्युर्मम न विद्यते। समय पूरा हुए बिना किसी के शरीर से प्राण नहीं निकलते, तभी तो कैकेयी के द्वारा इतना क्लेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। यो हम पावक शंकाशं पश्यामि पुरतः स्थितं विहाय वशने सूक्ष्मेता प्रसाच्छादमात्मजम् एकस्याः खलु कैकेय्या कृतेयं खिद्यते जनः स्वार्थे प्रियतमानायाः संसृत्य निकृत्यं त्विमाम्। अरे अपने पत्नी के समान तेजस्वी पुत्र को महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के से बलकल वस्त्र धारण किए सामने खड़ा देख रहा हूँ, भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं। इस वरदान रूप सत्ता का आश्रय लेकर के अपने स्वार्थ साधन के प्रयास में लगी हुई एकमात्र कैकेयी के कारण ये सब लोग महान कष्ट में पड़ गए हैं। एवं मुक्ता तु वचनम बाष्पेन बहतेन्द्रियः रामेति सकृदेवोक्त्वा व्याहर्तुं कृशः। ऐसी बात कहते कहते राजा के नेत्रों में आंसू भर आए। उनकी इंद्रियां शिथिल हो गईं और वे एक ही बार हे राम कहकर मूर्छित हो गए, आगे कुछ न बोल सके। संज्ञां तु प्रतिलब्धैव मुहूर्तात् सा महीपतिः नेत्राभ्याम अश्रुपूर्णाभ्याम सुमंत्रमिदमब्रवीत्। 2 घड़ी बाद होश में आते ही वे महाराज आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए सुमंत्र से इस प्रकार बोले कि औपिबाह्यं रथं युक्त्वा त्वमायाहि हयोत्तमयि प्रापैनं महाभागमितो जनपदात् परम्। तुम सवारी के योग्य एक रथ को उसमें उत्तम घोड़े जोत कर यहाँ ले आओ और उन महाभाग श्री राम को उस पर बिठा करके इस जनपद से बाहर तक पहुँचाओ। एवं मन्ये गुणवतां गुणानां फलमुच्यते पित्रा मात्रा च साधुर्वीरो निर्वासिते वनम्। अपने श्रेष्ठ वीर पुत्र को स्वयं पिता माता ही जब घर से निकाल कर वन में भेज रहे हैं, तब ऐसा मालूम होता है कि शास्त्र में गुणवान पुरुषों के गुणों का यही फल बताया जाता है। राज्ञो वचनमाज्ञाय सुमंत्रः शीघ्रविक्रमः योजयित्वा यौ तत्र रथमस्त्रैरलंकृतम्। राजा की आज्ञा से उद्धार करके शीघ्रगामी सुमंत्र गए और उत्तम घोड़ों से शोभित रथ जोत कर ले आए। तम रथम राजपुत्राय सूतः कनकभूषितम् आचचक्षे अंजलिं कृत्वा युक्तं परम बाजिभिः। फिर सूत सुमंत्र ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज राजकुमार श्री राम के लिए उत्तम घोड़ों से जुता हुआ सुवर्ण भूषित रथ तैयार है। राजा सत्वरमाहूय व्यापृतं वित्तसिंचय उवाच देश कालज्ञो निश्चितं सर्वथा शुचिः वाशांसि च पराणि भूषणानि महन्ति च वर्षाणेतानि संख्यायो वैदेह्या च प्रमाणयो। तब देश और काल को समझने वाले सब ओर से शुद्ध इशलोक परलोक से उड़न राजा दशरथ ने तुरंत ही धन संग्रह के व्यापार में नियुक्त कोषाध्यक्ष को बुलाकर यह निश्चित बात कही कि तुम विदेह कुमारी सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण जो 14 वर्षों के लिए पर्याप्त हो गिन कर शीघ्र ले आओ। नरेन्द्रेणैव मुक्तस्तु गत्वा कोशगृहं ततः प्रायच्छत् समाधृत्य सीतायै क्षिप्रमेव ततो। महाराज के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजाने में जाओ वहाँ से सब चीजें लाकर शीघ्र ही सीता को समर्पित कर दी। सा सुजातानि वैदेही प्रस्थिता वनम् भूषयामास गात्राणि तैर्विचित्रैर्विभूषणैः। उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा अनुयोनिजा और वनवास के लिए प्रस्तुत विदेह कुमारी सीता ने सुंदर लक्षणों से युक्त अपने सभी अंगों को उन विचित्राभूषणों से विभूषित किया।
व्यराजयत पैदेहि वेस्मितविभूषिता उद्यतोऽन्तुमतः काले खं प्रभेव विवस्वतः। पुनः भूषणों से विभूषित हुई विदेह नंदिनी सीता उस घर को उसी प्रकार सुशोभित करने लगी जैसे प्रातः काल उगते हुए अंशुमारी सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित करती है। तां भुजाभ्यां परिष्वज्य श्वश्रूर्वचन्नमब्रवीत् अनाचरन्तीं कृपणं मूर्धन्युपाघ्राय मैथिलीं। उष्म सास कौशल्या ने कभी दुखद बर्ताव न करने वाली मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से कस करके छाती से लगा लिया और उनके मस्तक को सूं करके कहा, क्या सत्यः सर्वलोकेष्मन् सततं सत्कृतः प्रियै भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रिया। बेटी, जो स्त्रियां अपने प्रीतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकट में पड़ने पर उसका आदर नहीं करती हैं, जो संपूर्ण जगत में दुष्टा के नाम से पुकारी जाती हैं, ते स्वभावो नारीणाम् अनुभूय पुरा सुखम् अल्पामप्यापदं प्राप्य तुष्यन्ति प्रजात्यपि। असत्यशीला प्रकृता दुर्गा अहृदया सदा असत्यः पापसंकल्पार्षणमात्र विरागिणः। दुष्टा स्त्रियों का यह स्वभाव होता है, पहले तो वे पति के द्वारा स्थिर सुख भोगती हैं, परंतु जब वह थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ता है तो उस पर दोषारोपण करती हैं और उसका साथ छोड़ देती हैं। जो झूठ बोलने वाली, विकृत चेष्टा करने वाली, दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखने वाली, पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाली, उल्टा पाप के ही मंसूबे बांधने वाली और छोटी सी बात के लिए भी क्षण मात्र में पति की ओर से विरक्त हो जाने वाली हैं, वे सबकी सब असती या दुष्टा कही गई हैं। न कुलम न कृतम विद्या न दत्तम नापि संग्रह रमणीना स्त्रीणाम गृहणाति हृदय मनित्य हृदयाहिता। उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या भूषण आदि का दान और संग्रह, पति के द्वारा स्नेहपूर्वक अपनाया जाना, यह सब कुछ दुष्ट स्त्रियों के हृदय को नहीं वश में कर पाता है, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है। साध्वीनां तु स्थितानां तु शीले सत्ये सुते स्थिते स्त्रीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते। इसके विपरीत जो सत्य, सदाचार और शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती हैं, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। सतया नावमन्त्यभ्यः पुत्रः प्रव्राजितो वनं तौ देव समस्तेखो निर्धना सदनोऽपि वा। इसलिए तुम मेरे पुत्र श्री राम का, जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी अनादर न करना। ये निर्धन हो या धनी, तुम्हारे लिए देवता के समान है। विज्ञाय वचनं सीता तस्या धर्मात् संयतं चित्ताञ्जलिमुवाचेदं शत्रुम् अभिमुखे स्थिता। शास्त्र के धर्म और अर्थिक वचनों का तात्पर्य भली भांति समझ करके उनके सामने खड़ी हुई सीता ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा कि करिष्ये सर्वमेवाहमार्याय धनुषास्ति माम् अभिज्ञास्मि यथा भर्तुर्वर्तितव्यं सुतं च मे। हे आर्ये, आप मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रही हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए यह मुझे भली भांति विदित है, क्योंकि इस विषय को मैंने पहले से ही सुन रखा है। न माम सज्जने नार्या समानयितुमर्हति धर्मादि विचलितुं नाहमलं चन्द्रादयो प्रभा। न तंत्री वाद्यते वीणा न चक्रो विद्यते रथा न पति सुखमेधे तो या स्यादपि सात्मजा। पूजनीय माता जी, आपको मुझे असती स्त्रियों के सम्मान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार में पति धर्म से विचलित नहीं हो सकती।
जैसे बिना तार की वीणा नहीं बज सकती और बिना पहिए का रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार नारी 100 बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती है। पिमितं ददाति हि पितामिनं मितं भ्रातामितं सुतः अमितस्तु दातारं भर्तारं का न पूजयेत्। पिता, भ्राता, पुत्र ये परिमित सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुख का दाता है। उसकी सेवा से यह लोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। अतः ऐसी कौन स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी। सहमेवंगता श्रेष्ठा सुतधर्म परावर आर्ये किम वन्येयं स्त्रिया भर्ता ही दैवतम। हे आर्ये, मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों, माता आदि के मुख से नारी के सामान और विशेष धर्मों का श्रवण किया है। इस प्रकार पातिव्रत्य का महत्व जानकर भी मैं पति का क्यों अपमान करूंगी। मैं जानती हूँ कि पति ही स्त्री का देवता है। सीताया वचनम श्रुत्वा कौशल्या हृदयंगमं शुद्ध सत्वा मुमोचाश्रु सहसा दुख। सीता का यह मनोहर वचन सुनकर के शुद्ध अंतःकरण वाली इस देवी कौशल्या के नेत्रों से अचानक दुख और हंस के आंसू बहने लगे। ताम प्रांजलि प्रेक्ष्य मात्र मध्येति सत्कृताम रामा परम धर्मात्मा मातरम वाक्यमब्रवीत। तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माताओं के बीच में अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौशल्या की ओर देख करके हाथ जोड़ करके कहा कि अम्ब मां दुखिता भूत्वा पश्येत्वं पितरं मम क्षयोपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति। हे माँ, इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का वनवास हुआ है, ऐसा समझ करके तुम मेरे पिताजी की ओर दुखित होकर न देखना। वनवास की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। सुमाया सुप्तायास्ते गमिष्यन्ति 9 वर्षाणि 5 च समग्रमे संप्राप्तं हम दृक्षसि सुहृत्कृतं। एतावद्विनीतार्थमुक्त्वा सा जननीं वचः 3 शतसुतार्था हि ददर्शावेक्षमातरः। ताश्चापि सत्सैवार्ता मातृदशरथात्मजः धर्मयुक्तमिदं वाक्यं निजगाद कृतांजलि। ये 14 वर्ष तो तुम्हारे सोते सोते निकल जाएंगे, फिर एक दिन देखोगी कि मैं अपने सुहृदों से घिरा हुआ सीता और लक्ष्मण के साथ संपूर्ण रूप से यहाँ आ पहुँचा हूँ। माता से इस प्रकार निश्चित अभिप्राय बता करके जो है दशरथ नंदन श्री राम ने अपनी 350 माताओं की ओर दृष्टिपात किया और उनको भी कौशल्या की ही भांति शोकाकुल पाया। तो उन्होंने हाथ जोड़कर उन सबसे यह धर्मयुक्त बात कही कि संभाषात परुषम किंचिदज्ञानादपि यत्कृतं तन्मे समुपजानीतु सर्वास्त्वामन्त्रयामि वः। वचनं राघवस्यैतद्धर्मयुक्तं समाहितं शुश्रूषा स्त्रियः सर्वा शोकोपहतचेतसः। हे माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कठोर वचन कह दिए हूँ अथवा अनजाने में भी मुझसे जो अपराध बन गए हों, उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आप सब माताओं से विदा मांगता हूँ। तो राजा दशरथ की इन सभी स्त्रियों ने श्री रघुनाथ जी का यह समाधानकारी धर्मयुक्त वचन सुना। सुनकर उन सबका चित्त शोक से व्याकुल हो गया। जज्ञेत तासां संनादः क्रौञ्चीनाम्योनिष्वनः मानवेन्द्रस्य भार्याणामेवं वदति राघवे मुरजपणो मेघ घोषवद दशरथ भीष्म बभूयत्पुरा बिल्पते परिदेवनाकुलं व्यसनगतं तद्भूत सुदुःखितम्। श्री राम की ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथ की रानियां कुररियों के समान विलाप करने लगी। उनका ये आर्तनाद उस राजभवन में सब ओर गूंज उठा।
राजा दशरथ का जो भवन पहले मुरज पणाव और मेघ आदि वाद्यों के गंभीर घोष से गूंजता रहता था, वही विलाप और रोदन से व्याप्त होकर के संकट में पड़कर अत्यंत दुख भय प्रतीत होने लगा। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे एकोनविंशतिः सर्गः। नमः सियावर राम।